में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आगे थोड़ा डिस्कस किया था, उससे आगे लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार है कि 12/7 ये एक रेशियो है। ये रेशियो पूछता है कि परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने रेशियो बताया था कि पहले मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 12/7 को मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो एक बार डिवीजन जाएगा, है ना, बचेगा 5, तो ये हो जाएगा इतना। तो और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 5/7। अब ये रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो मैं एक को क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 5/7। 5/7 को लिख सकता हूँ 5 × 1/7। और 1/7 रेशियो की वैल्यू कितना होता है, अगर आपको रेशियो नहीं पता है तो 1/7 में 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि रेशियो को परसेंटेज में करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं 7 को इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1, और ये 14 × 7 = 98, तो 14 बार जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना, 14 सही 2/7। तो मैं इस 1/7 की जगह लिख सकता हूँ कितना, 14 सही 2/7%। अब ये 100% प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 × 5 = 70%, प्लस इसके बीच में प्लस ऐड रहता है, क्यों, क्योंकि 14 + 2/7 होता है, इसको याद रखना। तो ये हो गया कितना, 5 से मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा तो 10/7%। अब ये कितना हो गया हमारा, अब इसमें एक बार और जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 1 और 3/7। तो ये बच गया कितना, 100% प्लस 70% प्लस 1, और ये परसेंट है, बटा 3/7। तो ये हो गया 171 सही 3/7%। तो इतना बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 3/8 ये रेशियो, इस रेशियो का परसेंटेज कितना होगा, इसका परसेंटेज बताइए। तो जिन भाई बंधु को अगर मैंने चार्ट बताया है, तो अगर उनको पता है कि 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, तो डायरेक्ट बता देंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 12.5%। 1/8 रेशियो की वैल्यू होती है 12.5%। तो 3 गुना है ये, क्योंकि 1/8 इसका 3 गुना है, तो मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 × 36, और प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 37 सही 1/2%, डायरेक्ट आंसर। तो इसको याद रखिए कि 3/8 रेशियो की वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 37%, 37/1/2%। तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के सवाल अभी जब आगे इजी टू मॉडरेट चलेंगे, तो क्वेश्चन आपको करने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन क्या है कि 137 सही 1/2% को रेशियो में बताइए कितना होगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 37 सही 1/2%। इस 137 को मैंने तोड़ लिया 100 में, और प्लस, चलिए इसको मैं 1/2 कर लेता हूँ। 137 प्लस 1/2%, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ 137 प्लस 1/2, सब परसेंटेज में, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 100% का रेशियो 1 प्लस, अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। 37% को मैं इसे लिख सकता हूँ ना 1/7, 37 होल 1/2%। तो 1 प्लस, और इसकी वैल्यू अभी भी बताया कितना होता है, 3/8,
तो ये 3/8 डायरेक्ट लिख दिया। अब जिनको पता रहेगा वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 3 11/8, तो 11/8 ये हमारा रेशियो होगा, यही आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया इतना। अब देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है इस सीरीज में कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 175 है तो मूल संख्या ज्ञात करिए। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब भी परसेंटेज में इस तरह का फैक्टर आएगा तो इसको याद रखिए, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1/6। और दूसरी चीज, जब भी कभी बोले कि टोटल संख्या ये है या मूल संख्या ये है, तो हमेशा डिनोमिनेटर में जो होगा हम उसे ही मूल संख्या या टोटल कुछ बोलता है या कोई संख्या बोलता है तो हम हमेशा इसको मानेंगे। अब वो कह रहा है कि इस संख्या को मैं मान लेता हूँ वो संख्या 6 ही है, हमको जबकि पता नहीं है कि वो संख्या कितनी है, तो मैं रेशियो में उसकी वैल्यू को आसान करने के लिए 6 मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या 6 है, तो अब उसमें कुछ जोड़ रहा है, कितना, अब उसकी वैल्यू 1 है, मैं मान लेता हूँ कि 1 है, तो 6 में 1 जोड़ने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। और इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू बोल रहा है कि 175 है जोड़ने पर, तो 7 की वैल्यू अगर 175 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 175 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको काट लीजिए, तो 7 दूना 14 और ये 7 पचे 35, तो ये हमारा हो गया कितना, 25। तो 1 की वैल्यू 25 है, तो मूल संख्या मैंने कितना माना था, 6, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुणे 6, 25 छक्का 150, तो वो संख्या हमारा आ गया 150। इसी संख्या के बारे में बात किया जा रहा था। तो हम जब भी कभी मूल संख्या, टोटल या कोई चीज के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में, रेशियो के डिनोमिनेटर में जो पद दिया जाएगा, जो संख्या दी जाएगी, जो डिजिट दिया जाएगा, हम उसी को मानेंगे, जिससे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होता है। तो जितना आसान तरीके से सीखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में उतने ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये तरीके को याद रखिएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसी तरीके का अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। कितना बन रहा है, 116 सही 2/3%। अब इसमें इसको मैं पहले तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये कितना लिख सकता हूं मैं, 100% प्लस 16 सही 2/3%। डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितना, 1 रेशियो होगा, और इसका वैल्यू 1/6, तो ये बना कितना, 7/6, ये हमारा रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर, तो ये मान लेता हूं मैं संख्या डिनोमिनेटर का फिर से कि वो 6 है। अब इसमें कितना जोड़ने पर वो 116 सही 2/3% बन जाता है अपने आप का, तो मैं मान लेता हूं इसमें कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, जिससे ये 7 बना है। तो 1 की वैल्यू उसने दिया है कितना, 16, 1 की वैल्यू 16 है ना, तो 6 की वैल्यू 16 गुणे 6 96, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 96। तो वो संख्या कितनी होगी, 96। तो आसान तरीके से कर लिया हमने, जल्दी हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आसानी से होगा गाइस। टाइप का क्या है कि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 157 सही, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 57 सही 1/7%। ये 100% 1 हो गया, और इसको लिख लीजिए, ये कितना बनेगा परसेंटेज में,
ये 350 प्लस 49 प्लस 1 बटा 7 है ना। तो ये बनेगा 350, इसमें गुणा किया 350 प्लस 7 प्लस 1 ऐड किया बटा 7, तो ये कितना हो गया 1 रेशियो प्लस ये अभी भी परसेंटेज में है, तो ये कितना हो गया, ये बन गया 400 बटा 7 परसेंटेज। अब परसेंटेज हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा और ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस 4/7, ये बनेगा कितना 11 बटा 7। तो अब इस संख्या में कितना जोड़ा गया है कि ये 11 बना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जोड़ा गया है 4, उसकी वैल्यू कितनी है 11। तो क्वेश्चन में लेकिन 4 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 64 है, कितना है 64। मेरे अकॉर्डिंग उस मूल संख्या में 4 जोड़ा गया जिससे ये अपने आप का 7 का 157 से ही 1 बटा 7 परसेंटेज बन गया है ये 11, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है वो 64 है। तो 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 16, तो हमको बताना कितना है वो संख्या की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112, तो वो संख्या कितनी होगी 112। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा। तो कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% का मतलब कि 1/5 रेशियो। अब देखिए मैं मानता हूं पहले कितना था टोटल 5, लेंथ 5 थी, रेशियो में मानता हूं। अब कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ेगा तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6। जब भी रेशियो को इस तरीके से करेंगे, हम रेशियो में चल रहे हैं, भी जो क्वेश्चन कहेगा जो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 5 मेरे हिसाब से है रेशियो में, उसमें 1 ऐड हो रहा है रेशियो के हिसाब से, तो कितना मिला हमको 6। तो 20% लेंथ जब मैंने बढ़ाया तो रेशियो में कितना हो गया 6। अब क्या कह रहा है कि 25% चौड़ाई कम कर दी जाती है, तो 25% की वैल्यू कितना होता है रेशियो में 1/4। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले 4 था, बढ़ा के 1 और किया तो कितना हो जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ेंगे ना तो 5, तो 4 से कितना हो गया 5। तो पहले लंबाई ये थी और चौड़ाई ये था, तो एरिया इसका पहले कितना था स्टार्टिंग में 20, बाद में कितना हुआ, क्योंकि बाद में लंबाई ये है और बाद में चौड़ाई ये है, तो अब कितना हो गया 5 6 30, क्योंकि एरिया क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, तो 20 से 30 एरिया हो गया। तो इसने पूछा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, तो 20 से 30 हुआ तो 10 का चेंज आया, और कितने में हमेशा कंपैरिजन किससे करेंगे शुरुआत से जो रहेगा स्टार्टिंग वाले से, तो 20, तो 10 जो है डिफरेंस आया कितने में 20 में, तो इसको काट दिया मैंने, तो ये हो गया 1/2, और 1/2 रेशियो की वैल्यू कितना होता है 50%। तो इंक्रीमेंट कितने का हो गया एरिया में, एरिया 50% बढ़ गया, यही हमारा आंसर है। एक कंपनी है उसमें कर्मचारियों की संख्या 33 सही 1/3% है। 33 सही 1/3% क्या करता है कमी करता है कंपनी, जबकि उनकी सैलरी में 25% की क्या कर रहा है 25% की इंक्रीमेंट कर दे रहा है। ठीक है, अब फैक्ट्री में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। तो कंपनी, क्योंकि कंपनी तो बेवकूफ होती नहीं है, इतना तो दिमाग में रखिए,
कंपनी हमेशा, इस केस में कंपनी कोई भी रहेगा तो हमेशा वो अपना प्रॉफिट ही लेगा। तो जब भी कभी ऐसा करे कि ये सैलरी बढ़ा दे लेकिन एम्प्लॉय की संख्या कम कर दे, तो हमेशा कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन में अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ प्रॉफिट वाला टिक करेंगे। ये भी एक तरीका है टिक करने, पहचानने का। तो अब देखिए, कंपनी को प्रॉफिट या कंपनी कितना सैलरी पे करता है तो किस पे डिपेंड करेगा, पे कितना कर रहा है। तो नंबर ऑफ वर्कर, कर्मचारियों की संख्या गुणे एक कर्मचारी की सैलरी कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज डिपेंड किस पे करेगा, इन दोनों फैक्टर पे, कि कर्मचारियों की संख्या और एक कर्मचारी की सैलरी कितनी है। उतना ही तो कंपनी पैसा पूरा खर्चा करेगी अपने वर्कर पर। तो उसने बोला है कि 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 की वैल्यू कितना होता है, रेशियो में 1/3। अब 1/3 जो है वर्कर कम हो गए, तो पहले मैं मानता हूं कितना था इनिशियल, फिर वही चीज आई कि हमेशा स्टार्टिंग में क्या मानेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो 3 पहले था, बाद में कितना हो गया, 1 कम हुआ, कम की बात कर रहा है ना, तो 1 घटा देंगे तो 3 से 2 हो गया। अब और वर्कर कितने थे पहले, 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होता है। तो पहले 4 थे, बाद में कितना हो गया, बढ़ाए हैं तो 1 बढ़ा है, तो 4 से 5 हो गया, है ना। तो पहले कंपनी कितना पे कर रहा था, इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12, बाद में कितना पे कर रहा है, 10, तो कंपनी को अब कम पे करना पड़ रहा है। तो 12 से 10 के बीच में अंतर कितना आया, 2 का, और 2 किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 12 वाले से, तो इसको काट लो, 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6, तो 1/6 की वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3%। कंपनी को 16 सही 2/3% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा।